अधिकतर लोगों ने इंटरनेट पर ऐसे वीडियो जरूर देखे होंगे। ये ईटीएफ तुम्हें अमीर बना देगा। बस ये 3 ईटीएफ ले लो और कुछ नहीं चाहिए। आज के टाइम पर ईटीएफ हर जगह हैं और सच कहें तो सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो ये वाकई में वेल्थ बनाने का एक अच्छा तरीका हो सकते हैं। लेकिन एक बात है जिसके बारे में लगभग कोई बात नहीं करता। वो छोटी छोटी गलतियां जो लोग ईटीएफ में इन्वेस्ट करते वक्त करते हैं, जो तुरंत नुकसान नहीं दिखाती लेकिन साल दर साल धीरे धीरे आपका पैसा खा जाती हैं। और सबसे बड़ी बात जानते हो क्या है? ज्यादातर इन्वेस्टर्स को यह पता ही नहीं चलता कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। आज हम बात करेंगे ईटीएफ से जुड़ी सबसे बड़ी गलतियों के बारे में। छुपे हुए चार्जेस, भ्रामक परफॉर्मेंस चार्ट, मार्केट की उतार चढ़ाव वाली चाल और उन ईटीएफ के असली रिस्क के बारे में जिन्हें हर जगह बिना सही समझाए रिकमेंड किया जाता है। तो अगर आप सच में चाहते हो कि ईटीएफ आपके लिए काम करे, आपके खिलाफ नहीं, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहना। आप देख रहे हो एक्स्ट्रा मनी, जहां इन्वेस्टिंग को आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझाया जाता है। एक छोटी सी बात पहले साफ कर ले, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन है ताकि आप अपने पैसे को लेकर बेहतर फैसले ले सको। सबसे पहली गलती से शुरू करते हैं। ये मान लेना कि हर ईटीएफ अपने आप में अच्छी तरह डाइवर्सिफाइड होता है, बिना ये देखे कि उसके अंदर क्या है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि सारे ईटीएफ अपने आप डाइवर्सिफाइड होते हैं। और हां, एक ही स्टॉक खरीदने के मुकाबले ईटीएफ रिस्क जरूर फैलाता है, लेकिन हर ईटीएफ एक जैसा डाइवर्सिफाइड नहीं होता। कुछ ईटीएफ बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं और कुछ ज्यादा फैले हुए, और यही फर्क बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। यह समझने का सबसे आसान तरीका है ईटीएफ का फैक्ट शीट देखना। फैक्ट शीट बताता है कि ईटीएफ में कितनी कंपनियां हैं, कौन कौन से सेक्टर हैं और टॉप होल्डिंग्स में कितना ज्यादा पैसा लगा हुआ है। चलो एक आसान उदाहरण लेते हैं। मान लो 2 हेल्थ केयर ईटीएफ है। पहला ईटीएफ करीब 65 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है। सुनने में अच्छा लग रहा है ना? लेकिन उनमें से ज्यादातर बड़ी और पहले से स्थापित कंपनियां हैं, और सिर्फ टॉप 10 कंपनियां पूरे ईटीएफ का आधा से भी ज्यादा हिस्सा बना लेती हैं। अब दूसरे हेल्थ केयर ईटीएफ को देखो। ये करीब 400 कंपनियों में इन्वेस्ट करता है, बड़ी, मिड कैप और स्मॉल कैप, तीनों तरह की कंपनियों में। और यहां टॉप 10 कंपनियों का हिस्सा 50% से भी कम होता है। दोनों ईटीएफ हेल्थ केयर सेक्टर के हैं, लेकिन एक ज्यादा कंसंट्रेटेड है और दूसरा ज्यादा बैलेंस्ड। कोई अपने आप में सही या गलत नहीं है। सबसे जरूरी बात है, आपको यह पता होना चाहिए कि आप क्या खरीद रहे हो। दूसरी बड़ी गलती, यह मान लेना कि ईटीएफ में कोई रिस्क ही नहीं होता। यह बात बहुत लोगों को चौंका देती है। चाहे ईटीएफ S&P 500 को फॉलो करता हो या टोटल मार्केट को, मार्केट गिरने पर वो भी गिरता है। 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस में S&P 500 करीब 50% गिर गया था, और नॉर्मल करेक्शन में भी 20 से 30% की गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं ये तो डाइवर्सिफाइड है, ये सेफ ही होगा। यही सोच खतरनाक बन जाती है। मार्केट गिरते ही लोग घबरा जाते हैं, नीचे बेच देते हैं, और वो नुकसान पक्का कर लेते हैं जो थोड़ा धैर्य रखने से टाला जा सकता था। ईटीएफ कंपनी का रिस्क कम करता है, लेकिन मार्केट का रिस्क खत्म नहीं करता। अगर आप अपने पोर्टफोलियो को अस्थायी तौर पर गिरते हुए देखने में कंफर्टेबल नहीं हो, तो बॉन्ड्स या सेविंग अकाउंट ज्यादा सुरक्षित हो सकते हैं, लेकिन वहां रिटर्न भी कम होगा। तीसरी गलती, फीस और कमीशन को नजरअंदाज करना। लोग कहते हैं ईटीएफ सस्ते होते हैं, लेकिन सस्ते का मतलब फ्री नहीं होता। 2 तरह के खर्चों पर ध्यान देना जरूरी है। पहला, एक्सपेंस रेशियो। ये वो सालाना फीस है जो ईटीएफ आपका पैसा मैनेज करने के लिए लेता है। जो ईटीएफ सिर्फ इंडेक्स को फॉलो करते हैं, उनकी फीस आमतौर पर कम होती है, लेकिन जो ईटीएफ एक्टिवली मैनेज होते हैं, उनकी फीस ज्यादा होती है, कई बार 1% से भी ज्यादा। दूसरा, ट्रेडिंग चार्जेस। हर बार खरीदने और बेचने पर ब्रोकरेज या चार्ज लग सकता है, प्लेटफॉर्म पर निर्भर करता है। और यहीं से जुड़ती है अगली गलती, ट्रैकिंग एरर को नजरअंदाज करना। अगर आप किसी इंडेक्स को फॉलो करने वाला ईटीएफ खरीदते हो, तो आपकी उम्मीद होती है कि वो इंडेक्स जैसा ही परफॉर्म करेगा, लेकिन हर ईटीएफ ऐसा नहीं करता।
इंडेक्स और ईटीएफ के रिटर्न में जो फर्क होता है उसे ट्रैकिंग एरर कहते हैं। थोड़ा फर्क चल जाता है, लेकिन अगर फर्क ज्यादा हो तो आप इंडेक्स से कम कमा सकते हो बिना ये जाने कि क्यों। ये फीस, रीबैलेंसिंग में देरी या लिक्विडिटी की वजह से हो सकता है, इसलिए कम ट्रैकिंग एरर वाला ईटीएफ अक्सर बेहतर होता है। पांचवी गलती, सिर्फ पुराने रिटर्न देखकर ईटीएफ खरीद लेना। लोग देखते हैं पिछले साल 20, 30 या 50% रिटर्न और सोचते हैं बस यही सही है। लेकिन मार्केट ऐसे काम नहीं करता। जो पिछले साल चला जरूरी नहीं अगले साल भी चले। इसलिए रिटर्न के पीछे नहीं, स्ट्रेटेजी, डाइवर्सिफिकेशन, होल्डिंग्स और फीस पर ध्यान दो। मार्केट को टाइम करने की कोशिश करना या बिना किसी प्लान के इन्वेस्ट करना। लोग सही मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन वो सही मौका अक्सर आता ही नहीं। कभी मार्केट ऊपर जाता है और लोग डर जाते हैं, कभी नीचे जाता है और लोग घबरा जाते हैं। एक बात याद रखना, मार्केट में ज्यादा समय बिताना मार्केट को टाइम करने से कहीं ज्यादा असरदार होता है। रिसर्च बताती है कि अगर आप सिर्फ टॉप 10 अच्छे दिन मिस कर दो तो आपके रिटर्न लगभग आधे हो सकते हैं। इसलिए नियमित इन्वेस्ट करना और बने रहना ज्यादा समझदारी है। सातवीं और आखिरी गलती, लेवरेज्ड ईटीएफ में बिना समझे इन्वेस्ट करना। लेवरेज्ड ईटीएफ रोजाना के रिटर्न को दोयाती निगुना करने की कोशिश करते हैं। सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन इसमें एक बड़ी दिक्कत है। लेवरेज हर दिन रीसेट होता है और ऊपर नीचे होती मार्केट में ये कंपाउंडिंग लॉन्ग टर्म में नुकसान कर सकती है। भले ही इंडेक्स लंबे समय में फ्लैट रहे, लेवरेज्ड ईटीएफ काफी नीचे जा सकता है। इसीलिए ये शुरुआती इन्वेस्टर्स के लिए बिल्कुल सही नहीं होते। तो ये थे 7 ईटीएफ से जुड़ी गलतियां जो चुपचाप आपके रिटर्न को खा सकती हैं। अगर इस वीडियो ने आपको ईटीएफ को अच्छे से समझने में मदद की हो तो अपनी राय जरूर बताना। और अगर आपको वैल्यू मिली हो तो ऐसे ही सिंपल और ईमानदार इन्वेस्टिंग कंटेंट के लिए जुड़े रहना।